आदाब, मैं रईस गत्तू स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ जुड़े हैं सुजान सिंह, जो कि पांथान पंचायत से ताल्लुक़ रखते हैं, सोशल एक्टिविस्ट है वहाँ से। इनसे हम बातचीत करते हैं इनसी पंचायत को लेके, आखिर क्या मसाइल हैं उस इलाके को लेके। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका स्ट्रेट लाइन। सर थैंक यू। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा स्ट्रेट लाइन का, जिन्होंने आज हमें मौका दिया और अपनी बात रखने का मौका दिया। और ये साहब, आपके लिए स्पेशली मैं आपको थैंक्स इसलिए बोलूँगा कि आपने मेरी बात सुनी और अपने टाइम निकाल के, अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ तक मौका मिला एक लोगों तक बात पहुँचाने का। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर क्या मसाइल हैं आपके इलाके को लेके, ठीक है, कौन सा आपका इलाका पड़ता है, वो भी आप प्रॉपर आप हमें हमारे व्यूवर्स को भी बताएं, आखिर क्या क्या मसाइल है उस इलाके को लेके। एक्चुअली सर, मैं फर्स्टली अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम सुजान सिंह है और मैं पंचायत पांथान से बिलोंग करता हूं और प्रेजेंट टाइम में, आज की डेट में, मैं सोशल एक्टिविस्ट का काम कर रहा हूं। जो हमारे पंचायत ब्लॉक लेवल के काम होते हैं या हमारी पंचायतों में क्या कमी, उन पे मैं ज़्यादा नज़र रखता हूं। और सर रेज़ साहब, मैं एक बदकिस्मत इंसान हूं जो अपनी पंचायत में, मेरी पंचायत मॉडर्न विलेज पंचायत है। मॉडर्न विलेज मीन बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टिव माना जाता है हर पंचायतों में से। बट जब मैं उसके काम पे नज़र डालता हूं या जब उन मॉडर्न विलेज की पंचायत के कामों पे नज़र में आता हूं तो मैं बोलता हूं शायद मैं सबसे बदनसीब इंसान हूं जिस पंचायत में मैं रहता हूं। एक छोटे छोटे वाक़े में आपके साथ शेयर करूँगा। सर, ये जो लेटर है, ये मैंने 2000 कम से कम 8 या 1 साल पहले मैंने फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट को भेजा था। केरोसिन ऑयल डिपो हमारा 2015 में आया है और 2015 में आने के बाद आज तक जिसके नाम पे वो लाइसेंस है, जिसके नाम पे वो इशू किया गया, गवर्नमेंट ने उसको इशू किया गया, वो आदमी अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी अभी तक वहाँ अपनी लोकेशन पे काम नहीं कर रहा है। नहीं, आखिर ये जो वजह है केरोसिन ऑयल की, हम भी जगह जगह हमें सुनने को आता है कि हर जगह पे केरोसिन ऑयल जो है लोगों तक नहीं पहुंचता है। मतलब जहां पर हमने भी काफ़ी जगहों पे ये सुना। तो आखिर क्या वजह रही आपके इलाके को लेके कि अभी तक जो है लोगों तक ये चीज़ नहीं पहुंची? और जो ये आप जिसकी बात कर रहे हो कि वहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है, तो आखिर क्या वजह रहती है इसके पीछे? एक्चुअली वजह कुछ नहीं रहती सर। हमारे गाँव, जो देहात के गाँव जो होते हैं, उनमें एक्चुअली क्या होती है, अवेयरनेस कम होती है लोगों को, एक बात। दूसरी बात, ये जो जाल बिछाने वाले होते हैं, ये जो मतलब करप्शन करने वाले लोग होते हैं, ये कुछ मुट्ठी भर होते हैं और वो क्या अपना जाल ऐसा फैला देते हैं कि इंसान को सोचने पे मजबूर कर देते हैं। और डरते भी हैं लोग, क्योंकि गरीब हैं बेचारे, ना फाइट कर सकते हैं ना, क्योंकि इनके पास 4 पैसे होते हैं, डरा देते हैं हम आपका ये करेंगे, हम आपका वो करेंगे। तो उस बेस से भी लोगों को, जिनको पता है भी, ऐसा नहीं कि सबको पता नहीं, अगर मान लो 100 में से 100 लोग हैं तो 100 में से अगर 25 लोगों को पता भी है तो उनका मुँह पहले ही बंद किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि हमारी दुकान चलती रहे। मुझे केरोसिन ऑयल डिपो से, एक्चुअली मेरे गांव में, मेरी पंचायत में 5 गांव पड़ते हैं, 5 में से 3 गांव का ये केरोसिन डिपो है सर। और 5 में से तीनों का। और इस मैटर पे जब बैक टू विलेज 3 हुआ था, मैंने ओपनली, उस टाइम तहसीलदार साहब थे हमारे, वो भी वहाँ बैठे थे, मैंने वहाँ सारी चीज़ें मेंशन, मैंने अपने सरपंच से इसके बारे में डिस्कशन की, बट नो रिस्पॉन्स। कोई इस पर बोलने के लिए राज़ी नहीं। मुझे नहीं पता क्यों नहीं बोलने के लिए राज़ी हैं, या कुछ अभी मैं इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकता कि क्यों नहीं बोलता। हमारा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है सरपंच, ठीक, जिसको हम इलेक्ट करते हैं, जिसको इलेक्ट करने के बाद हम उससे चाहते हैं कि अच्छा काम करे। क्या जो आपके सरपंच वहाँ पर है, क्या कभी उन्होंने इस बारे में बात की? क्या उन्होंने इस चीज़ को लेके फोकस किया? सर, मैंने कई बार उनको फ़ोन पे कांटेक्ट भी किया और मैंने बाई फेस भी उनसे बात की थी। तो उन्होंने यही सिर्फ एक होता है ना लॉलीपॉप, वो दिया जा रहा था, हाँ करेंगे, वक्त आएगा करेंगे। कौन है आपके सरपंच? हमारे सरपंच साहब हैं, उनका नाम सोनम चंद है। हाल ही में जो नए इलेक्शन हुए, आर्मी से रिटायर्ड हैं और हमें सबको उम्मीद थी कि वो अच्छा काम करेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो होगा। अभी मैं तो नहीं जानता कि आखिर बात क्या है और क्यों वो बात करना नहीं चाहते। ये तो केरोसिन डिपो को होगा जो मैंने आपके साथ शेयर किया। केरोसिन ऑयल डिपो की अगर आप बात करो, आपके इलाके में अगर नहीं चल रहा है तो चल कहाँ रहा है? एक्चुअली उसकी लोकेशन सर प्रेजेंटली अगर आप बोलोगे तो मैं नॉमिनेट नहीं कर सकता, मगर लोगों को सबको पता है कि कहाँ चल रहा है और कहाँ से ये तेल जाता कहाँ है। हम भी ये सोचते कि अगर 2015 से अगर मान लो 50,000 का भी पर मंथ तेल आता होगा तो 15 to 5 कितने हो गए? 20, 5 साल हो गए। 5 इंटू आप करो 12 पंजे 60 इंटू करो 50, तो कम से कम ये बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी। मुझे लगता है कि अगर रिकवरी भी करनी पड़ेगी तो मुसीबत गवर्नमेंट को भी आएगी। इसके रिलेटेड मैंने ग्रेवेंस भी डाली थी। ग्रेवेंस में जब मैंने ग्रेवेंस डाली थी फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में साइड से, तो मैं जब उनका रिप्लाई आया तो उन्होंने इसमें ये बोला कि सर हमने उसको डायरेक्ट किया है
कि मौसम ख़राब होने की वजह से वो नीचे प्रेम नगर में उस दिन तेल डिस्ट्रीब्यूट किया, बट अगर वो अपनी लोकेशन पे नहीं पहुंचता है तो हम उस पर लीगली एक्शन करेंगे। तो मुझे नहीं लगता आज तक उन्होंने लीगली एक्शन किया। तो उसके मतलब उसको लेके आप कभी डीसी डोडा के पास डीसी डोडा के पास नहीं गया, बट मैंने इसी डिपार्टमेंट को अप्रोच किया था और मुझे एक्चुअली नाम उनका याद नहीं है अभी। मैंने कॉल किया था उनके साइट से नंबर लेके, जो लोगों के लिए नंबर प्रोवाइड किए गए हैं, तो मैंने उनसे कॉल की। तो मैंने उनको बोला सर मैं एज ए सोशल वर्कर मैं आपके साथ ये डिस्कशन करना चाहता हूँ कि ये चीज़ हमारे में। फर्स्ट टाइम उन्होंने मेरी बात सुनी, हाँ मैं आपको फीडबैक दे दूंगा। नेक्स्ट टाइम में 10 या 15 दिन के बाद जब मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला, मैंने जब दोबारा कॉल किया तो मेरा आगे से कॉल उन्होंने बिजी कर दिया। तो मैं उसी टाइम समझ गया कि ये खिचड़ी सीधी नहीं है। यानी काफ़ी ज़्यादा धांधली इस पे हो रही है। बहुत ज़्यादा सर। अगर आप, मुझे नहीं लगता, मैं अपनी पंचायत की बात कर रहा हूँ और जो मेरी पंचायत में है मैं उस पर खुल के बोलता हूँ। अगर बुरा बोल रहा हूँ तो लोगों को बुरा लग रहा होगा, मगर मुझे नहीं लगता कि मैं कोई गलत काम किया या मैं पर्सनल अपने बेनिफिट के लिए कर रहा हूँ। मुझे उससे कुछ लेना देनी है। जो चीज़ लोगों का हक है, जो राइट है, वो मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिल रहा है, कहाँ गए, रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमारे सरपंच, हमारे पंच हैं, हमारे लोग हैं। अगर नहीं जागोगे तो हम तो पीछे ही जाएंगे ना सर। हम तो पीछे जा रहे हैं ना। हमारी अगर कोई गवर्नमेंट हमारे को चीज़ भेज रही है, हम उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो गलती किसी गवर्नमेंट की नहीं है। गवर्नमेंट ने तो डिपो दे दिया हमारे को डिपो दे दिया उसने, मगर क्या वो डिपो लोगों तक पहुंच रहा है? क्या बेनिफिट? हम गवर्नमेंट को थोड़ी कोसेंगे, हम तो पहले अपने सिस्टम को ठीक करेंगे ना, अपने घर को ठीक करेंगे कि अपना घर ठीक होगा तो सारा। तो ये छोटा सा इशू था सर। उसके बाद उसके अलावा अगर हम बात करें आपके पूरे इलाके को लेके, आपकी पूरी पंचायत को लेके, तो जहाँ तक हमने सुनने में आया मॉडल विलेज का वहाँ पर बनना था। उसके अलावा अगर हम बात करें 14 FC मनरेगा की करें, तो क्या क्या इश्यूज़ वहाँ पर अभी और ज़्यादा जो जनरेट साहब, मैंने फर्स्ट में एक बात आपके साथ कही थी कि मैं बहुत बदनसीब आदमी हूँ, इसलिए बोली थी मैंने। इसलिए मैं आगे आपको जब स्टेप वाइज चलते जाएंगे तो आपको पता चलेगा। मेरे मॉडर्न विलेज में जब मॉडर्न विलेज बना तो 45 लाख के काम हुए, 42 लाख कुछ के हुए काम। ये लिस्ट है, ये लिस्ट जो है, ये मेरी लिस्ट मैंने घर से नहीं बनाई, ये इसी डिपार्टमेंट ने दी है सर। मैंने RTI लगा के इनसे ये लिस्ट हासिल की है। ठीक। मैंने इनसे सारे कामों का ब्यौरा मांगा कि आखिरकार बना क्या क्या और क्या क्या नहीं बना। मैं आपको डिटेल वाइज, सीरियल वाइज समझाता हूँ कि है कितनी जगह पंगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी हॉल 13,50,000 है। उसमें सर अगर 13,50,000 कम्युनिटी हॉल के लिए बहुत अच्छी बात है, बना, कंस्ट्रक्शन हुई है, बट क्या उसके अंदर जो चीज़ें लगनी थी वो कहाँ है भाई? उसका जवाब कौन देगा सर? सही बात। उसका कौन देगा? अगर मान लो वहाँ फर्नीचर लगना था तो वो कौन देगा? अच्छा चलो ये भी गया। उसके बाद उसके अंदर टाइलिंग होनी थी, वो भी गायब है। अच्छा चलो जी ये भी हो गया। उसके बाद आप नेक्स्ट अगर सीरियल नंबर 2 पे आओगे तो कंस्ट्रक्शन ऑफ RIC, रूरल इंफॉर्मेशन सेंटर। अगर सर मेरे पंचायत में इंटरनेट फैसिलिटी होती तो क्या मैं अपना आधार कार्ड अप्लाई नहीं करता? क्या मैं अपने बच्चे फॉर्म सबमिट नहीं करते? अपनी डिग्रियों के लिए सबमिट नहीं करते? तो ये क्या मेरे बच्चे तो छोटे हैं सर, अभी मैं कोई घर के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मैं इन्हीं को पूछ रहा हूँ कि आखिरकार तुम लोगों ने हमारे हक हमारे से क्यों छीने? अगर गवर्नमेंट ने ये हमारे को दिया तो तुम लोगों ने कंस्ट्रक्शन की, पंचायतों ने क्या किया इस पर? या पंच या सरपंच जो पीछे से बनते आए, तुम लोगों ने क्या? यार तुम लोग अगर लोगों ने आपको जिताया है, आपको उस चेयर पे बिठाया है, तो आपका फर्ज क्या बनता था? धांधलियाँ करनी। तो RIC सर आया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुई, कंप्यूटर गुम में। अब मैं कहाँ ढूंढूं कंप्यूटर को सर? यानी सामान कहीं पे नहीं। मैं बोला सर है ही नहीं। उसके बाद ऐसे बहुत सारे ये लिस्ट 24 वर्क्स हुए हैं जो 42 लाख को कवर करते हैं, बट ग्राउंड पे नहीं है। अगर यकीन नहीं होगा, आप आगे जैसे चलेंगे रईस साहब, आप मेरे साथ चलना, मैं विजिट कराऊंगा अपनी पंचायत का। अगर आपको एक भी जगह कहीं लगेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ और वो ज़मीन पे नहीं है, तो मैं बोल रहा हूँ आप जो बोलोगे मैं साइन करने का, मेरे लीगली एक्शन ले सकते हैं। आपके इलाके में भी विजिट करेंगे। अच्छा, उसके बाद कंस्ट्रक्शन आइयो, उसके बाद देखना एक चीज़ और है। उसके बाद बात आई कहाँ पे? ये तो हो गया मॉडर्न विलेज के टोटली धांधली, टोटली केरोसिन ऑयल गया भाड़ में। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम जी IOI केसेस पे। क्या रईस साहब, अगर मैं गरीब हूँ तो क्या मुझे हक नहीं है कि मैं अगर PM पैकेज से कुछ आता है या IOI केसेस से कुछ आता है तो गरीब को मिलना चाहिए? जिसके घर में टीन लगी उसको मिलना चाहिए? जो भी गरीब डिजर्व करता है वहाँ पे उसको मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। बट यहाँ पे हुआ क्या? 2018 में 6 केस आए, 2018 में PMGY के 6 केसेस आए, और इलेक्शन के चक्कर में एक सरपंच ने अपने 6 के 6 केक ही गाँव में दिए। और आपको एक बात सुन के बहुत बुरा लगेगा, उन लोगों ने घर भी नहीं बनाया सर, तबेले बनाए अपने, जहाँ गाय बांधते हैं।
जहाँ अपने मतलब भेड़ बकरियां रखते हैं, मतलब जो भी काम आपके उस इलाके में हो रहा है, मिली भगत है, मिली भगत है, पूरा पूरा सिस्टम है पूरा। इसमें क्या है, इन्होंने पिलर खड़े कर रखे हैं, हर गांव में 2 या 3 पिलर खड़े कर रखे हैं करप्टेड। उनको क्या, ये पूरा सर्कल चलाते कि अगर कोई बच्चा बोल रहा है, सच बोल रहा है, उसको दबाया कैसे जाए, उसको दबाया कैसे जाए, उसको रोका कैसे जाए, उसका किया कैसे। ये चलो उसकी मैं परवाह नहीं करता हूँ, मेरा काम है जो मैं करूँगा। ना मैंने किसी को पूछ के शुरू किया था, ना मैं किसी को पूछ के ख़त्म करूँगा इसको। जहाँ मेरा दिल करेगा मैं वो करूँगा, एज ए सिटीज़न होने के नाते मुझे करना चाहिए। आइए, उसके अलावा और क्या पीएमजीवाई के मैंने आपको किस्सा सुना दिया कि 8 के 8 एक केस आए थे और गे कहाँ, हरानी गांव में चले गए। और गे क्योंकि हरानी उसी गांव का सरपंच था हमारा। उसी हम जब पूछते हैं, जब लोगों ने पूछा, जब मैंने भी पूछा कि आखिरकार ये हुआ तो हुआ कैसे, बोला जी हमें नहीं पता, पीछे से आया। सर पीछे से कहाँ से आएगा, जब नाम जाते हैं तो पंचायत से तो जाते हैं वो। नहीं, वो तो सही बात है, जब किसी का नाम जाना है, वो जब सरपंच पूरी सर्वे वहाँ की करेंगे, जब वहाँ लोगों का पता चलेगा। सर सर्वे की किसने? पिछले 2 टर्नओवर से हमारे सरपंचों ने गांव लोगों के साथ मिल बैठ के बात नहीं की। क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की कि लोग क्वेश्चन खड़े करेंगे, मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा। 14 FC में घोटाले हैं सर। 14 FC में हमारे अभी जो प्रेजेंटली 14 FC आ चुका, हमारा 19-20 का था या 20-21 का जो 14 FC था, उसमें भी घोटाले हैं। मैं आपको प्रूफ के साथ दूंगा सर। उसमें भी क्या इश्यूज है? इशू उसमें ये है, देखो 5 गांव आते हैं, 5 गांव आते हैं हमारे, 5 गांव आते हैं। क्या अगर 5 भाई हम एक घर में हैं, एक बाप की 5 औलादें हम, तो जब कोई शेर आता तो बराबरी जाएगा ना, जाएगा। उसमें से कई गाँव को आप मिस कैसे कर सकते हो? सही बात कैसे कर? अगर सर आगे क्या उनका राइट नहीं है? अगर आप कुछ जो भी पैसा गवर्नमेंट से आ रहा है, चाहे 50 लाख आ रहा है, 2 करोड़ आ रहा है, 3 करोड़ आ रहा है, अगर वो पैसा आता तो वो किसके लिए? वो तो पूरे गांव में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। क्या एक ही गांव में, क्या जहाँ का सरपंच होगा वहीं के लिए होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वलिटी तो वो नहीं बोलती है। इक्वल तो ये बोला जाता है कि नहीं, सबको साथ सबका होगा। ये तो मोदी का भी नारा, मेरा थोड़ी है ना। सबका साथ सबका विकास। यहाँ सबका साथ सबका साथ विकास नहीं है, यहाँ पे है अपना साथ तो अपना ही विकास। ये ऐसे गेम में चल रहे हैं। उसके बाद आप आ जाओगे, अगर स्वच्छ भारत अभियान की बात करोगे सर आप, हम मर गए झाड़ू मार मार के, मिनिस्टर मर गए झाड़ू मार मार के। और यार कम से कम पंचायतों में तो देखो आके कि हो क्या रहा है। गाइडलाइन क्या बोलती है? गाइडलाइन ये बोलती है कि जब आप किसी का टॉयलेट बनाते हो वो पक्का होना चाहिए। चलिए सर मैं दिखाऊंगा शेड के टॉयलेट जो कि प्लास्टिक की शीटें लगाई हुई हैं, नीचे ड्रम दबाया हुआ है, नीचे ड्रम में, ऊपर प्लास्टिक की शीटें हैं, और वो ढांचा तैयार किया गया 7 या 800 या 1000 1200 में, पैसा निकला 12,000 रुपया। 12,000 में से कहाँ गया वो? हम भी जब विजिट करते हैं ना कुछ इलाकों में, हम भी देखते हैं वहाँ पर काफ़ी हालत ख़राब वहाँ की, क्योंकि जो सरपंच वगैरह हैं वो प्रॉपर काम वहाँ पर नहीं करते। अब आपके इलाके की अगर हम बात करें तो जितने घोटाले वहाँ पर हमें दिख रहे हैं, तो इसके हिसाब से हमें वहाँ पर विजिट भी प्रॉपर करना पड़ेगा। कैसे करोगे आप? प्रॉपर कैसे करोगे? देखो ये कुछ डिटेल्स हैं जो जॉब कार्ड की मेरे पास, मैंने फाइलें बना के रखी है मेरे पास। मैं आपने हर एक जो भी वहाँ पर मसाइल हैं सारा मैं बोल रहा हूँ, दिन हो रात हो, कोई क्वेश्चन अगर मैं बोलता हूँ मेरी पंचायत का अगर आपको नहीं पता लग रहा, मेरे से कांटेक्ट कर लो, मैं आपको बे खाते इनको पूरे बता दूंगा, बे खाता फलाने नंबर में क्या प्रॉब्लम है। जी सही, ये सारी चीज़ें। अच्छा दूसरी बात ये तो आगे स्वच्छ भारत अभियान टॉयलेट की बात हमने जो कर ली कि इसमें आज की डेट में क्या हो रहा है। जब मैंने ये आवाज़ उठाई तो कई लोगों को अंदर से पैसे देना शुरू किए हैं, जो उस टाइम के उन्होंने नाम चढ़ाए हैं, कागजों में बन गए। जब ये अवेयर किया मैंने थोड़ा सा, तो लोगों को उन्होंने 12-12 हज़ार रुपया देना शुरू कर दिया। चलो मैं बोलता हूँ, मेरी अगर 2 बातें करने से किसी का भला हो रहा है तो अच्छी बात है ना। उसके बाद आते हैं सर जॉब कार्ड पे, मनरेगा हम बोलते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी 100 दिन का रोजगार। आप यकीन नहीं करोगे रईस साहब, मुझे बाइक, और फिर मैं वो रिपीट बात करता हूँ कि मुझे दुख होता है कि मैं उस पंचायत का निवासी हूँ जिसके घर में लाखों की इनकम होगी सर, क्या उसका जॉब कार्ड फिर भी लगेगा? अगर मान लो आपके फैमिली में या मेरे फैमिली में कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, गेस्टेड पोस्ट पे, आपको यकीन होगा कि मेरी औरत कभी जाके मनरेगा में काम करेगी? नहीं करेगी ना। तो उनके जॉब कार्ड में पैसा क्यों आता माय डियर? कौन देगा? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? कौन है? यानी आपका पूरा इलाका जितना भी है करप्शन से घिरा हुआ है सर। ये बोलने वाली बात ही नहीं है, जब आपके सामने चिल्ला रहा हूँ मैं तो कुछ ना कुछ तो है ना। वो तो वही तो हम भी तो ये सारी चीज़ें सर, रे साहब आप जब भी विजिट करोगे मैं बोलता हूँ आप आइए,
आपका मोस्ट वेलकम करेंगे। इसके खिलाफ जितने भी इश्यूज हैं आपके, इसके खिलाफ आपने आवाज़ तो उठाई, लेकिन इस आवाज़ का उठाने का आखिर रिजल्ट क्या है? रिजल्ट सुनो, मैं सुनाता हूँ सर। इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? रिजल्ट ये हो रहा है कि रिजल्ट एक्चुअली ये हो रहा है कि जब भी हम मेरा काम क्या है? मेरा काम है आवाज़ उठाना। मेरा काम है आवाज़ उठाना, लोगों को पता कराना कि ये चीज़ है क्या। अगर मान लो कि मैं अकेला बोलूँ कि ये पुल बन जाएगा, नहीं बनेगा। जब तक यहाँ पे लेबर नहीं लगी, जब लोग नहीं जुड़ेंगे तो काम नहीं होगा। जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे सर, मुझे नहीं लगता, मैं चीखता रहूँगा, मैं मर भी जाऊँगा ऐसे चीखते चीखते, मगर मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा ज़रूर। रही बात इसकी, बैक टू विलेज फेज़ 1 हुआ, हाजिर। फेज़ 2 हुआ, हाजिर। तो उनके कुछ फ़ायदे हुए आपको वहाँ पे? कुछ भी नहीं सुना ना उन्होंने फ़ायदा ये हुआ कि उन्होंने हमारे को सुना, हमारी भड़ास को सुना, हमारी भड़ास को सुना, बाकी काम ठप है। सिर्फ सुनने आए थे? सुनने आए। दूसरी बात, हम बोलते ठीक है, गवर्नमेंट ने वो प्लान बनाया था कि घर टू घर जाए, बैक टू ले जाओ, लोगों को सुनो। इसमें क्या आता है? इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है? अगर मान लो आप सरपंच हो या मैं सरपंच हूँ या मैं मेंबर हूँ या कोई भी हूँ, एज ए इलेक्टेड मेंबर हूँ मैं, तो मेरा फ़र्ज़ क्या बनता है? जब बैक टू विलेज आता है तो क्या गाँव में बैठ के सभा नहीं की जाती? क्या गांव वालों के साथ, लोगों के साथ बैठ के ये बात नहीं की जाती कि आखिरकार बैक टू ले जा रहा है? पंचायत घर बनाए जाते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं? वो दिखावा ही समझ लो फिर। नहीं, क्योंकि पंचायत जितना हमें पता है ना वो तो दिखावा ही। देखो सर, गाइडलाइन तो ये बोलती है कि ठीक है जी, पंचायत घर इसलिए बनाए जाते हैं, ग्राम सभाएं होती हैं, कोई 100 बातें होती हैं, मगर इन लोगों ने तो सीखी नहीं ग्राम सभा के। नहीं, ये ग्राम सभा खुद नहीं करते। ये बोलते हैं कि अगर हम ग्राम सभा में जाएंगे, मेरा जैसा आदमी मुंह के आगे पूरी कहानी रखेगा, मैं बोलूँगा बता भाई ये कहाँ गया। तो ये जब चीज़ें मैं रखूँगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। फिर मेरे साथ 4 लोग भी होंगे, उनको भी पता चल, जब 4 लोगों को पता चल तो फिर तो वो आदमी खतरे में, फिर तो खतरे में। तो इसलिए ग्राम सभा ही नहीं करो। बोला ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, हैं? वो तो सही बात है। तो इसके अलावा आगे इन फर्दर आप क्या करने वाले हैं प्लान इस चीज़ सबको लेकर? मैं सर कोशिश करूँगा नेक्स्ट, अभी जो होने वाला है, मैं अपने टाइम से अपना काम करता हूँ जो मुझे करना चाहिए। मेरे कुछ अभी RTI मैंने कुछ लगाई थी, अभी CWC में CIC में फंसा हुआ है। जैसे वहाँ से कुछ क्लियरेंस मैंने डाटा मंगाया है, जो मेरे पास डाटा मैं उसी पे बहस कर सकता हूँ। क्यों? कि जो चीज़ मेरे पास है मैं उस पर खुल के बोल सकता हूँ, जो चीज़ मेरे पास नहीं मैं उसके अंधविश्वास नहीं करता। क्यों? अगर मेरे मुँह से कुछ गलत निकल जाएगा, हो सकता किसी का नुकसान हो जाए, हो सकता कोई आगे बोले कि नहीं आप गलत हो, तो मैं वो गलती शायद नहीं करना चाहता। मैं अभी इस काम के पीछे लगा हूँ और धीरे धीरे करके जो मेरे से हो रहा है। हाँ, आज की डेट में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है अपनी पंचायत की, वो ये है रही साहब की कुछ परसेंट, 100 में से 2 या 3% लोग अवेयर हुए हैं। ये मैं जब भी देखता हूँ, जब भी बात करता हूँ, जब भी लोगों के साथ मिलता हूँ, तो मुझे लगता है कि 2 या 3% लोग अवेयर हुए हैं। उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा, पेट का मसला भी है रही साहब। अगर मान लो ये सारी चीज़ों के पीछे पड़ जाऊंगा तो मैंने भी तो बच्चे पालने अपने, तो सारी चीज़ें साथ चलानी पड़ती हैं, ये भी चलना पड़ेगा, अपने घर को भी देखना पड़ेगा। तो मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगी कि आने वाले टाइम में मैं ज़रूर इस पर कुछ ना कुछ एक्शन करूँगा और इंसाफ मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तो एडमिनिस्ट्रेशन से आप किस तरह की उम्मीद करते हैं? सर मैं एडमिनिस्ट्रेशन से हाथ जोड़ के, ये दोनों हाथ में हमेशा सबके साथ सामने जोड़ता हूँ। मैं बोलता हूँ तू भी बड़ा, मैं छोटा हूँ। मैं एडमिनिस्ट्रेशन हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप मेरी पंचायत को विज़िट करें और वहाँ की दिक्कतें सुने, और जो हुआ है वो सुने, लोगों से, वो लोगों से सुने। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे लिए, मैं बोलता हूँ मुझे नहीं चाहिए कुछ, मैं अपने लिए। सर अगर मान लो मैं इतनी फाइट कर रहा हूँ, क्या मुझे पैसा दे रहा हो कोई? क्या मैं किसी पार्टी का आदमी हूँ? क्या मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ। की आवाज़ मैं लोगों के लिए तड़फ रहा हूँ कि यार क्यों हो रहा है, अगर है ये तो क्यों है। आज सर अगर मान लो आज गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे को पैकेज आते हैं, कल हमारे गांव में या देहात में जो लोग दूर के रहने वाले, मोदी जी की अगर हम बात करें, काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स उन्होंने लोगों के लिए रखी है, मगर उसको ग्राउंड पे लाना, लेवल तक पहुँचा, ग्राउंड पे लाने वाला कौन है? हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो बैठे हैं ग्राउंड पे लाने के लिए, लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए। तो एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगा, सरपंच बनाते तो आप ही हो, ये तो गलती करते हैं। ये गलती नहीं करते हैं। गलती देखो, वोट तो करना होता है। और एक्चुअली कहानी क्या होती है सर, देखो इंसान का पता कब चलता है, जो वो इंसान मुंह के आगे आ जाएगा। अभी मान लो रईस साहब, आप मेरे से मिलो, मैं आपसे मिला हूँ, या कोई थर्ड पर्सन है, हम इतने आदमी को जज नहीं कर पाएंगे। जब तक उस आदमी के साथ हमारा लेन देन नहीं चलेगा, काम नहीं चलेंगे, तो आदमी का व्यवहार का पता चल जाता है कि इंसान अच्छा है या बुरा है, या इतना कितना एजुकेटेड है।
गांव देहातों में क्या होता था, जब सरपंच बनते हैं ना तो उसमें पॉलिटिक्स से अजीब सी चलती, रिश्तेदारियां देखी जाती हैं, उसमें लड़ाइयाँ देखी जाती कि फलाना पेड़ मैंने काटा था उस टाइम इसने ये किया था। तो ये सारी चीज़ें, छोटी चीज़ें चलती हैं गाँव में, देहातों में ये छोटी चीज़ें चलती हैं, और उस तरीके से क्या है, जो गेम खेलने वाले वो खेल जाते हैं। और सबसे बड़ी एक चीज़ और रईस साहब मैं आपके साथ शेयर करूँगा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरपंच या मेरी पंचायत का सरपंच या जो इंसान लंबा काम करना चाहता है, अगर जो लंबा काम करना चाहता है वो इंसान कभी भी गलत नहीं करेगा। क्यों? मगर आज की डेट में जो पंच या सरपंच बनते हैं ना, उसी 5 साल के लिए बस उनके दिमाग में एक ही ज़हन में, एक दिमाग में भरा होता है कि 5 साल निकल जाए, मेरा अकाउंट फुल हो जाए, उसके बाद देखा जाएगा आगे क्या होगा। मगर ये किसी ने नहीं सोचा कि अगर मैं इस जगह पे, इस चेयर पे मेरे को इन लोगों ने बिठाया है या जनता ने मुझे बिठाया, तो मुझे अगले 20 साल तक इस चेयर को नहीं छोड़ना और वैसा काम करके जाऊँगा मैं। ऐसा मुझे कोई बच्चा भी नहीं नज़र आया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सुनने वाले हैं आपके माध्यम से, जो स्ट्रेट लाइन की तरफ से जो सुनने वाले हैं या जो व्यूअर हैं, मैं बोलता हूँ यार आप सरपंच बनो, मगर आप वो नज़र रखो कि अगले 20 साल तक उस चेयर को नहीं छोड़ो, अपने गांव का या अपनी पंचायत का नक्शा चेंज करके दिखाऊं। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े थे सुजन सिंह, जो कि पंथान पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि प्रेमनगर के साथ में ही है, यानी डोडा से लगभग 15 या 20 किलोमीटर की दूरी पे ये होगा। और उस इलाके की हालत आपने इनसे सुनी कि अगर हम बात करें केरोसिन डिपो जो वहाँ पर है, अब इनके पास तो, हमारे पास तो है लेकिन कागजों में ही खाली है, वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा बात करें मनरेगा की, उसके बात करें 14FC की, उसके अलावा बात करें मॉडल विलेज की, तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ इनकी पंचायत को लेके हैं। लेकिन जो वहाँ के सरपंचेस हैं, जो पेंचेस हैं, और भी जो लोग वहाँ पर हैं, तो वो प्रॉपर काम वहाँ पर नहीं देख रहे हैं। जो भी जितनी भी धांधलियाँ थी, उनने हर एक पे जो है पूरी कार्रवाई की, पूरी RTI डाली, लेकिन अभी तक रिजल्ट इनको प्रॉपर नहीं मिला, क्योंकि इनका भी यही कहना है कि पूरा जो सिस्टम है शायद मिला हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि उस गाँव की तरफ, उस पंचायत की तरफ प्रॉपर तवज्जो दी जाए, ताकि आने वाले टाइम में बदलाव, जो मोदी जी का सपना है कि हर तरफ जो है बदलाव आए, वो बदलाव इनके इलाके में भी आए, इनकी पंचायत में भी आए, ताकि ये लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं इनको भी एक रोज़गार का एक सबब वहाँ पर मिल सके। तो आगे भी जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ, हम आपको रूबरू कराते रहेंगे ऐसी खबरों के साथ।